हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। होता क्या है फ्रेंड्स कि कब किसी किसी दिन अपन सोचते हैं कि आज ये बनाएंगे, ऐसे मेन्यू डिसाइड करते हैं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है तो वो बन कुछ और ही जाता है। जैसे आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने आज सोचा था कि मैं इसकी दाल बनाऊंगी और ये आलू बीन्स की सब्ज़ी और रोटी। तो हुआ क्या, मैं अपनी तैयारी में लगा, हालांकि मैंने दाल चढ़ाई नहीं थी क्योंकि आजकल मेरे को थोड़ा ये इसमें भी वीडियो वगैरह का भी काम रहता है ना, तो थोड़ी लेट हो जाती है। तो वाली चढ़ा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, देर नहीं हुई है। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैं बोली अभी खाना बना रही हूँ मैं। तो बोले नहीं, आराम से बना ले, कोई हड़बड़ी नहीं है, आज वैसे ही मैं जल्दी आया हूँ। तो बोले ठीक है। और फिर देखे तो उनके हाथ में क्या था बताऊँ? एक बाल्टी थी, स्टील की बाल्टी, मतलब ऐसे केन टाइप के होते हैं ना, ढक्कन ऊपर लगा हुआ, वो मंदिर की थी। तो उन्होंने कहा, मैं बोली इसमें क्या ले आए? तो बोले इसमें खीर है। तो मैं बोली खीर कैसे? तो बोला आज पूर्णिमा थी ना, तो पंडित जी को मैं मतलब कि ये हमेशा मेरे से ऐसे बोलते रहते थे कि मतलब अमावस्या को तो खीर बनाती है तू, लेकिन ना इसमें भी बनाया कर, पूर्णिमा को भी बनानी चाहिए खीर और भगवान के भोग लगाना चाहिए। तो मैं ऐसे टाल जाती थी, मैं बोली क्या हो, ऐसे हो जाता है, हाँ ठीक है बना देंगे ऐसे करके। तो फिर बोले कि आज पूर्णिमा थी ना, तो मैं मतलब सामग्री वगैरह ला के दे दिया। और पंडित जी किचन ऑपरेट करते हैं वहाँ मंदिर में। तो पंडित जी इनके बहुत अच्छे, मतलब कि घुलने मिलने वाले हैं। तो इन्होंने कहा होगा या फिर पंडित जी ने खुद कि आज खीर का भोग लगाएंगे भगवान के। तो फिर इन्होंने सामग्री वगैरह ला दी, तो या फिर पैसे दे दिए, जैसा भी। तो खीर बनाई और फिर बाल्टी में, मतलब उसी केन में भर के खीर, अच्छा मतलब दोनों हम खा सकें आराम से। तो ये बोले मैं बोला क्या बनाएगी खाने में? बोली दाल सब्जी रोटी। तो बोले नहीं, दाल वाल स्किप कर दो, खीर है इसके साथ खा लेंगे। तो देखिए कोई कुछ डिसाइड करता है मेन्यू और वो बन कुछ और जाता है। लेकिन चलो अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान का प्रसाद मिला। और फिर मंदिर से वो पंजीरी का प्रसाद लेकर आए थे। तो बोले कि ले ये प्रसाद भी खा लो। बोले आपने खाया? बोला हाँ मैं खा चुका। तो फिर प्रसाद लिए। और ऐसे ही फ्रेंड्स, आज का आप लोग थोड़ा नोट करते होंगे, मैंने देखिए ये गले में क्या पहना हुआ है। यह है तुलसी की माला। तो ये कथावाचक जी जो आए थे ना, उन्होंने मतलब ये वाली तुलसी की माला सबको मतलब बांटी कि भाई, और फिर इसका महत्व भी बताया कि तुलसी की माला पहनने से ना मतलब अच्छा, बहुत अच्छा तो रहता ही है, मतलब तुलसी हमारे निकट रहती है, हमारे साथ रहती है। और प्लस मतलब भगवान न करे किसी की जब मृत्यु होती है ना, और उस समय गले में यदि तुलसी हो या फिर शरीर में किसी भी स्थान पर, जैसे कि कोई प्राय तो गले में ही पहनते हैं हम, ठीक है। तो यदि तुलसी की माला हो तो फिर उनको नरक नहीं जाना पड़ता है। तो मैंने मन में सोचा क्यों, यदि पापी लोग हों, मैं अपने मन में सोची, बोली नहीं उनको। वैसे भी मतलब वो हो जाता है ना। तो पापी लोग रहें और वो तुलसी धारण कर लें तो क्या वो उसमें पहुंच जाएंगे? तो शायद मतलब यही रहता होगा, क्योंकि गंगा मैया भी तो ऐसे ही है ना कि पापी से पापी भी जाके उसमें डुबकी लगा लो और वो शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा। तो अब देखिए क्या होता है जो। तो फिर उन्होंने जब बांटी तो मैंने भी पहन ली। ये लंबी बहुत थी तो मैंने डबल फोल्ड करके पहन ली। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही है। अभी देखिए मैं क्या करती हूँ कि खाना खाते समय टीवी देखती हूँ, और टीवी में मैं क्या देखती हूँ, न्यूज। तो अभी मैं चला रखी थी, अभी तो बंद कर दिया मैंने। संसद की कार्यवाही चल रही थी, लोकसभा की। और क्या लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, मतलब वो अपना पक्ष रख रहे थे वहाँ पर सदन में। तो उन्होंने क्या बयान दिया, क्या बोला उन्होंने कि अंधभक्त लोग मूर्ख को भगवान मानते हैं। सोचिए ये क्या बात हुई, है ना। इतने बड़े नेता प्रतिपक्ष हैं, एक तो ये मतलब क्या बोलना है क्या नहीं, इस टाइप से जो हो जाता है ना, तो उसके कारण इनकी ये पार्टी की कह लीजिए, चाहे जैसा भी स्थिति हो रखी है ना। और वहाँ संसद में खड़े होके अंधभक्त मूर्ख को
भगवान मानते हैं। अब सोचिए कितनी अटपटी सी बात है, ख़राब बात है। तो उसी बात के ऊपर भी अभी हंगामा चल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आप इन शब्दों को वापस ले लीजिए। फिर सदन के पटल से ये शब्द हटाया गया माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा बोलकर, हस्तक्षेप करके, और फिर बाद में कार्यवाही आगे बढ़ी। और उनका कहना है कि पूरे जितने भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, सब पर आरएसएस का कब्जा हो गया है, उन्होंने ऐसा कहा। और हर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आरएसएस का है। और मतलब कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में, हालांकि कई बातों पर तो मैं भी एग्री हूँ, क्योंकि ना एक तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है ना। बच्चे लोग जो गरीब परिवार के रहते हैं या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे रहते हैं, वो बच्चे लोन लेकर फिर अपनी पढ़ाई करते हैं। और उस पर से आरक्षण कि भाई जो एकदम इतना हायर स्टडी करके, इतनी मेहनत करके इतना ज़्यादा नंबर लाता है ना, उसको तो ये नहीं मिलती है मतलब कि सीट वीट कोई, और पास नहीं मानते हैं। और जो कम नंबर लाके और सिर्फ रिजर्वेशन के चक्कर में उनको अच्छी सीट मिल जाती है गवर्नमेंट में। और भी मतलब ये सब तो अब बुराइयां तो बहुत सी हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब कि कमियां हैं शिक्षा व्यवस्था में। और एक कोचिंग वाले इतना पैसा लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब। और फिर हर चीज़ में पैसा लूटने का वो चल रखा है। तो बात तो कई तो बात उन्होंने अच्छी कही, लेकिन कई टिप्पणियाँ से सीधे सीधे किसी, और वो भी मतलब 3 बार जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, और जो पूरे अपने भारत के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का श्रेय जिनको जाता है, और जनता ने जिनको चुनकर भेजा है, और जो इतने डेवलपमेंट के काम भी कर रहे हैं, और अपनी अर्थव्यवस्था को 6th लार्जेस्ट मतलब इकोनॉमी बन गया हमारा देश। और डिफेंस में भी हर चीज़ में मतलब पहले हम क्या होता था, आतंकवादी घटना होती थी तो हम सहम कर बैठ जाते थे, और अब मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हर चीज़ में मतलब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है पहले के बनिस्बत, और समय लगेगा और भी अच्छा होने में, लेकिन अब ठीक हो रहा है ना। और फिर ऐसे मतलब देश के प्रधान सेवक के लिए ऐसी टिप्पणी करना मतलब थोड़ा अनुचित लग रहा है मेरे को तो। और जो भी विश्वास मतलब सरकार पर विश्वास करता होगा उनको बुरा लगेगा ये सब बातें। ऐसे ही फ्रेंड्स, और जहाँ तक कथा सुनाती हूँ ना, तो उसमें क्या था, ये अपना मतलब हिंदू धर्म कितना परिपक्व है और समृद्ध है। सोचिए मतलब तुलसीदास जी के ज़माने में ये बोल दिया गया था कि कलयुग में लोग कैसे रहेंगे, है ना, और कि औरतें श्रृंगार कैसे करेंगी। तो वो बोलते हैं कि ऐसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से नहीं, औरतें श्रृंगार कैसे करेंगी, हेयर स्टाइल से, मतलब बालों का विन्यास करके, मतलब बालों को तरीके से गूंथ के, या फिर उसका अलग तरीके से। तो आजकल वो जो हेयर स्ट्रेटनिंग आ रखे ना, तो मैं सोचती हूँ कि इसके लिए बोले होंगे मतलब कि तुलसीदास जी। और क्या, नाखूनों से, है ना, नाखूनों को संवारेंगी, और वो ही उनका स्टाइल रहेगा एक तरीके का तैयार होने का। तो सोचिए उस समय से बोला हुआ था। और फिर क्या कहा था कि ये बात क्या पता किसने कही, बोले डाकू डाकू नहीं मतलब जो भी है, कि ऐसे नहीं रहेंगे वो ऊंचे पद पर बैठकर, और जनता मतलब वो भगवत मतलब जो भी कथा वथा करके, और जनता का धन वो करेंगे, ऐसे ही उसमें बोला गया है। ठीक है, तो बाकी जो बातें मैं कई बार ऐसे रामायण पढ़ते हैं ना, इसमें नवरात्रा में तो लास्ट में वो सब पढ़ते हैं ना, तो पूरा आँख के आगे ये घूमने लगता है कि देखिए कितनी सही बात बोली तुलसीदास जी ने। और सेम टू सेम ऐसा ही घटित हो भी रहा है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और अब हमारा फिर से नया प्रोग्राम बन गया है। प्रोग्राम तो क्या 3 प्रोग्राम आ गए हैं। 8 अगस्त को एक जगह लहरिया उत्सव है, 14 अगस्त को एक जगह है, और 17 अगस्त को हमारे यहाँ इसकी लहरिया का तीज का त्यौहार मनाया जाएगा पिछले साल के जैसे। और भी मतलब चलेंगे ही, तो हम बोलते ठीक है, अच्छा इसी तरीके से
जीवन व्यतीत हो जाए और सबका हंसी खुशी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।